हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। खास करके अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार टीचर या बिहार एसएससी, उसमें बाकायदा ये सिलेबस में दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के कुल 11 पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत अपनी स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं ये? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। ये 11 देश ऐसे हैं जिनसे भारत अपनी सीमा साझा करता है। इसमें से 4 देश ऐसे हैं जिनसे भारत केवल अपनी जलीय सीमा शेयर करता है। ये देश हैं श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 4 देश ऐसे हैं जिनसे भारत अपनी स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। 3 देश ऐसे हैं जिनसे भारत केवल स्थलीय सीमा शेयर करता है। चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये 11 देश भारत के पड़ोसी देश हैं और यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान किस दिन स्वतंत्र हुआ था? पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले स्वतंत्र हो गया था, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और देखिए, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को? ये याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, वहीं पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नहरों का देश कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान में काफ़ी कम वर्षा होती है। पाकिस्तान को अक्सर सूखा देश कहा जाता है। बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे सिंचाई की काफ़ी दिक्कत होती है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में जितनी भी नदियाँ हैं, इसकी मुख्य नदी सिंधु नदी है और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उन सभी सहायक नदियों से बहुत ज़्यादा नहर निकाले गए हैं ताकि पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई का साधन जो है अच्छे से उपलब्ध हो सके। इसीलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहरों की संख्या हो गई है, इसलिए इसे नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा वह देश जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो देखिए, भारत के अलावा और भी देश ऐसे हैं जो कि 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें है लिechtenstein जो कि यूरोपीय कंट्री है, स्विट्जरलैंड के करीब में है, बहरीन जो कि अरब देश है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि अफ्रीकी देश है। ठीक है, इन तीनों देशों में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें से लिechtenstein जो है ये आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1866 को। किस देश से? जर्मनी से आज़ाद हुआ था। बहरीन आज़ाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1971 को। रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि अफ्रीकी देश है, ये आज़ाद हुआ था 15 अगस्त
1960 को फ्रांस से। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, दो और देश हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दोनों देश आज़ाद हुए थे एक ही दिन, 15 अगस्त 1945 को। ठीक है, ये दोनों देश जापान से आज़ाद हुए थे। तो 5 देश हो गए जो कि 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और भारत एक 6 देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एंग्लो अफगान संधि के तहत अफगानिस्तान किस दिन ब्रिटिश संरक्षित राज्य से मुक्त हुआ था? देखिए, अफगानिस्तान जो है ये पूर्ण रूप से ब्रिटेन का गुलाम नहीं बना था। जैसे भारत गुलाम बना था, वैसे अफगानिस्तान जो है पूर्ण रूप से ये यूनाइटेड किंगडम का गुलाम नहीं बना था, बल्कि ये ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। लेकिन एंग्लो अफगान संधि हुई थी, इस संधि के तहत जो है अफगानिस्तान ब्रिटिश संरक्षित राज्य से मुक्त हो गया था। तो ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 19 अगस्त 1919 को। ठीक है, तो 19 अगस्त 1919 को एंग्लो अफगान संधि के तहत जो अफगान ब्रिटिश संरक्षित राज्य से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया, और इसी वजह से अफगानिस्तान में हर साल 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 19 अगस्त को अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में 15 अगस्त को, पाकिस्तान में 14 अगस्त को, और अफगानिस्तान में 19 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन। अफगानिस्तान का संस्थापक यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है अहमद शाह दुर्रानी को। अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का संस्थापक या फिर राष्ट्रपति कहा जाता है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। हेलमंद नदी को वहाँ की स्थानीय पश्तो भाषा में हिरमंद दरिया भी कहा जाता है। हिरमंद दरिया। ठीक है, तो हिरमंद दरिया बोलिए या हेलमंद नदी बोलिए, ये अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभार अम्मू दरिया कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा अम्मू दरिया जो है ये अफ़गानिस्तान से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन अफ़गानिस्तान में सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। जैसे कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत के भीतर सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक उसी तरह से अफ़गानिस्तान के भीतर सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी, और अफ़गानिस्तान से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है अम्मू दरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट नौशाक। माउंट नौशाक, इसकी ऊंचाई है 7492 मीटर। ठीक है, कई जगह पे ये आपको 7000 या फिर इसके आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 7492 मीटर। तो माउंट नौशाक जो है ये अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, याद रखिए अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। पड़ोसी देशों के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ की राजधानी और करेंसी भी आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम है अफ़गानी। ठीक है, वहीं पाकिस्तान के बारे में अभी हमने जाना, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। चलिए अब जानते हैं चीन के बारे में। चीन का संस्थापक यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? देखिए चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी का नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी, एक युआन भी है, तो युआन जो है ये रेनमिनबी का यूनिट है, लेकिन चीन की मेन करेंसी है रेनमिनबी। चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर पूछे तो शंघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है चीन का संस्थापक यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता यानी संस्थापक कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन से रिलेटेड 2-3 बातें याद रखिए। इन्होंने 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1905 में इन्होंने तुंग मेंग दल की स्थापना की थी। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी, 1905 में तुंग मेंग दल की इन्होंने स्थापना की और आगे चलकर 1912 ईस्वी में इन्होंने कुओमितांग पार्टी की स्थापना की थी। कुओमितांग पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 1 अक्टूबर को चीन अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। इसीलिए हर साल 1 अक्टूबर को चीन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज या एशिया का बीमार आदमी या पूर्वी एशिया का बीमार आदमी, ठीक है, या फिर एशिया का अजगर कहा जाता है चीन को, ठीक है। खास करके ये ज़्यादा प्रसिद्ध है एशिया के मरीज के नाम से। 19वीं से 20वीं शताब्दी में चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। तो चीन इसका राइट आंसर है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी को यांगजी नदी भी कहा जाता है। यांगजी नदी, इसका एक और नाम है चांगजियांग नदी। चांगजियांग नदी, इन सभी नामों को ध्यान रखिएगा, कुछ भी नाम दे सकता है। तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी या यांगजी नदी या फिर चांगजियांग नदी, ठीक है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। तो यांगत्जे नदी जो है ये चीन के साथ साथ एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। नोट करिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्जे नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। मंदारिन किस देश की आधिकारिक भाषा है। मंदारिन जो है ये चीन की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके अलावा मंदारिन जो है ये विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है और इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे मंदारिन है जो कि चीन की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का नेशनल स्पोर्ट्स है टेबल टेनिस। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। बुजकशी में क्या होता है कि घोड़े से बकरियों को पकड़ा जाता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान का संस्थापक या राष्ट्रपिता कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिनका बाब से निकलती है। सिनका बाब जलधारा से निकलती है जो कि तिब्बत में मानसरोवर के निकट ये एक जलधारा है सिनका बाब, यहाँ से निकलती है और भारत में लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पहले हम पढ़ते थे कि सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया है। तो अब ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख में प्रवेश करती है। जो जम्मू कश्मीर बना है अभी केंद्र शासित प्रदेश, अभी उसको टच नहीं करता है, ठीक है,
केवल लद्दाख में एंट्री करता है और लद्दाख होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता भी हुआ था, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। चलिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक या राष्ट्रपति कहा जाता है, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, इसका नाम है मारखोर, जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। मारखोर इसका नाम है, कुछ बकरी जैसा दिखता है, ये जंगली बकरी है, इसका नाम है मारखोर, जो कि पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु है। नेपाल के प्रथम राजा यानी संस्थापक कौन थे? तो नेपाल के संस्थापक थे पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह, इन्हें नेपाल का संस्थापक कहा जाता है। देखिए नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू इसकी राजधानी है। काठमांडू में ही एक सार्क संगठन है, उसका मुख्यालय है। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल की करेंसी है, उसका नाम है रुपया। ठीक है, नेपाल भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इसके अलावा सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्यों से नेपाल अपनी सीमा शेयर करता है, याद रखिए। नेपाल के अंतिम राजा कौन थे? तो नेपाल के अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव। ये नेपाल के अंतिम राजा थे। कब तक? 2008 तक। ठीक है, नेपाल गणतंत्र हुआ था 2008 में, तब तक ये ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ये नेपाल के राजा थे और ये नेपाल के अंतिम राजा थे। नेपाल किस दिन गणतंत्र हुआ? तो देखिए नेपाल जो है ये 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ, यानी नेपाल को अब रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। पहले राजशाही चलती थी, लेकिन पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र हो गया है, यानी धर्मनिरपेक्ष भी हो गया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जो कि हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में ये गणतंत्र हुआ और ये लोकतांत्रिक देश बन गया। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए नेपाल जो है 2008 में गणतंत्र हुआ और गणतंत्र होने के बाद नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति बने रामवरण यादव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। रामवरण यादव 2008 से लेकर ये 2015 तक नेपाल के राष्ट्रपति रहे। नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ? नेपाल का नया संविधान लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में 7-8 साल पहले इसका संविधान लागू हुआ, तो याद रखिए नेपाल का संविधान लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। बनकर तैयार हुआ था 17 सितंबर 2015 को, लेकिन लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चौकोर नहीं है? तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय ध्वज जो है ये चौकोर नहीं है बल्कि त्रिकोणीय है।
और ये विश्व का एकमात्र ऐसा फ्लैग है जो कि त्रिकोणीय है। ये नेपाल का फ्लैग है, ठीक है। बाकी अन्य देशों का जो फ्लैग होता है वो चौकोर होता है, चतुर्भुजाकार होता है, लेकिन विश्व में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा जो है त्रिकोणीय है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अभी मैंने आप सभी को बताया था 5 राज्यों से। यह राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो 5 राज्यों से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। अभी हमने पढ़ा है कि 2008 से लेकर 2015 तक राम बरन यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रहे और 2015 में विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट बनी। और विद्या देवी भंडारी जो हैं ये 2015 से लेकर 2023 तक, ठीक है, 29 अक्टूबर 2015 से लेकर 13 मार्च 2023 तक विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति रहीं और ये नेपाल की दूसरी राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ये इसी साल मार्च 2023 में पद से हटी हैं, राष्ट्रपति पद से हटी हैं। तो इनके बारे में खास करके याद रखिएगा। गाय निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए, गाय जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। भूटान में राजशाही की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान में राजशाही की शुरुआत हुई थी 1907 में, ठीक है। ब्रिटेन के मदद से भूटान में राजशाही की शुरुआत हुई थी 1907 में। और भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही समय में राजशाही और लोकतंत्र दोनों है। भूटान का संस्थापक यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? शब्द्रुंग नगवांग नामग्याल को भूटान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भूटान की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? भूटान में देखिए भारतीय रुपया करेंसी भी चलती है और भूटान की आधिकारिक मुद्रा है नुगुल ट्रम, ठीक है। नुगुल ट्रम जो है ये भूटान की आधिकारिक मुद्रा है। भारतीय रुपया भी यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है, ये भी ध्यान रखिए। आधुनिक भूटान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूटान का पिता कहा जाता है जिग्मे दोर्जी वांगचुक को। जिग्मे दोर्जी वांगचुक को आधुनिक भूटान का पिता कहा जाता है। निम्न में से किस देश को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है भूटान को। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो देखिए, ये है भूटान। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम है मानस नदी। भूटान भारत को निम्न में से कौन सा उत्पाद निर्यात करता है? तो देखिए, भूटान जो है ये भारत को पनबिजली निर्यात करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन लगभग 0 के बराबर है, नगण्य है, ठीक है। यहाँ की 90% आबादी जो है ये पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। याद रखिए, तो भूटान जो है कृषि प्रधान देश है। 90% आबादी यहाँ की कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक उत्पादन में यह नगण्य है, 0 के बराबर यहाँ का औद्योगिक उत्पादन है। लेकिन भूटान जो है भारत को पनबिजली निर्यात करता है, इससे इसका इनकम होता है। 1907 में भूटान के प्रथम राजा कौन बने थे? तो भूटान में 1907 में राजशाही की शुरुआत हुई थी और 1907 में भूटान के प्रथम राजा बने थे उगियन वांगचुक। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी और डार्ट्स। हर साल भूटान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भूटान दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को, ठीक है। 17 दिसंबर को हर साल भूटान दिवस मनाया जाता है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है?
देखिए, भूटान की आधिकारिक भाषा है, उसका नाम है जोंगखा। इसे द जोंगखा भी कई जगह पे लिखा जाता है, द जोंगखा, ठीक है, या फिर जोंगखा। ये भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है गंगखार पुएंसम, ठीक है। गंगखार पुएंसम जो है ये भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भूटान की विदेश नीति अंग्रेजों से भारत को कब मिली थी? तो देखिए, भूटान की रक्षा कौन करता है? भारत करता है, ठीक है। भूटान जो है ये ज़्यादातर भारत पर ही निर्भर है। भले ये एक अलग देश है, लेकिन इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी जो है भारत के पास है। भूटान की विदेश नीति अंग्रेजों से भारत को मिली थी 1947 में। भूटान का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो भूटान का आधिकारिक धर्म है बौद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोछू और द्रंगमेछू किस देश की प्रमुख नदियां हैं? तो मोछू और द्रंगमेछू ये दोनों भूटान की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट, नेपाल में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो नेपाल में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ज्येष्ठ मास के 15 तारीख को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, नेपाल गणतंत्र हुआ था 28 मई 2008 को। उस दिन ज्येष्ठ महीने का 15 तारीख था। तो नेपाल 28 मई को गणतंत्र दिवस नहीं मनाकर ये अपना विक्रम संवत फॉलो करता है और नेपाल हर साल ज्येष्ठ महीने के 15 तारीख को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, ठीक है। याद रखिए, ये अपने आप में एक रोचक बात है कि 28 मई को ना मनाकर ये ज्येष्ठ मास के 15 तारीख को अपना रिपब्लिक डे मनाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और शालिग्राम नदी जो है, जो गंडक नदी है, गंडक नदी, इसे नेपाल में शालिग्राम नदी कहा जाता है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत ये नेपाल की संसद का नाम है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल में है। उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चीन में हर साल स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चीन में हर साल 1 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे माओ त्से तुंग, ठीक है। माओ त्से तुंग ये चीनी गणराज्य के प्रथम प्रेसिडेंट थे। चीन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है। तो चीन के प्रथम प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। शीत मरुस्थल टकलामाकन पठार किस देश में स्थित है? देखिए, टकलामाकन पठार जो है ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है जो कि चीन में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। टकलामाकन पठार चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार यानी प्लेटू। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसमें पामीर का पठार आपको दिख रहा है, ये मध्य एशिया में है, कई सारे देशों में फैला हुआ है पामीर का पठार। और पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। भारत के अलावा रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो देखिए, रुपया जो है श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की आधिकारिक मुद्रा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा रुपया है?
तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की करेंसी रुपया है, ठीक है। इन सभी देशों को याद रखिएगा, मॉरिशस, सेशल्स, पाकिस्तान, तो उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि मॉरिशस और सेशल्स ये दोनों अफ्रीकी देश हैं और यहाँ की करेंसी का नाम है रुपया। इसके अलावा पाकिस्तान में, मालदीव में, श्रीलंका में, नेपाल में यहाँ की करेंसी भी रुपया है। युआन और रेनमिंबी किस देश की आधिकारिक मुद्राएं हैं? तो देखिए, रेनमिंबी जो है चीन की मुद्रा है और रेनमिंबी का ही एक यूनिट है युआन। जैसे भारत में रुपया होता है, उसका यूनिट पैसा होता है, उसी तरह रेनमिंबी का यूनिट है युआन। तो ये दोनों मुद्राएं चीन की हैं। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो चीन की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों को छूती है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में, ये देखिए, ये थोड़ा पुराना मैप है, ये मैप फ्रेश था इसलिए मैं ले लिया हूँ। ये है जम्मू कश्मीर और बाकी का इधर वाला भाग जो है ये लद्दाख है। तो चीन जो है केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से और बाकी के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से ये सीमा शेयर करता है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश कब मुक्त हुआ था? तो देखिए, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मुक्त हुआ था 26 मार्च 1971 को। इसलिए बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 मार्च को। बांग्लादेश मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है 26 मार्च को, क्योंकि बांग्लादेश जो है मुक्त हुआ था 26 मार्च 1971 में। किस देश से मुक्त हुआ था? पाकिस्तान से। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता यानी संस्थापक किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगबंधु कहा जाता है। बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को, और इन्हें ही बांग्लादेश का राष्ट्रपिता या संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की मुक्ति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में और चीज़ें जान लीजिए। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश से शेयर करता है? तो बांग्लादेश उसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। निम्न में से कौन सा देश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक या फिर राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद, ठीक है। ताजुद्दीन अहमद ये बांग्लादेश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस तरह का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। खालिदा जिया ये बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए, पाकिस्तान की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी बहन थी, ये पाकिस्तान की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। इनकी 2007 में हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, और भारत जब भी स्वतंत्र हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, और इनके बाद गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। वहीं पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे हामिद करजई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, कब से कब तक, 2004 से लेकर 2014 तक ये अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति रहे 2014 से लेकर 2021 तक अशरफ गनी। ठीक है, और 2021 में तालिबान का शासन शुरू हो गया। और तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में कब से शुरू हुआ वो भी याद रखिए, 15 अगस्त 2021 को। तो अफ़गानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे हामिद करजई 2004 से 14। उसके बाद 2014 से 2021 तक अफ़गानिस्तान के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी, और 2021 से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन है। काजी नजरुल इस्लाम को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, तो काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, तो पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ 1973 में। ये आज़ाद हो गया था 14 अगस्त 1947 को ही, लेकिन इसका संविधान लागू हुआ 1973 में। ठीक है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इनमें सबसे पहले भारत गणतंत्र हुआ था, यानी भारत में सबसे पहले संविधान लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसलिए भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था 1973 में। अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। ठीक है, म्यांमार की पहले राजधानी हुआ करती थी यंगून यानी रंगून, लेकिन अब यहाँ की राजधानी है नेपिडो। यह राजधानी बदला था 2005 में। 2005 तक म्यांमार की राजधानी यंगून हुआ करती थी यानी रंगून। 2005 में इसकी राजधानी ट्रांसफ़र की गई नेपिडो या फिर नेपिडो। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, वो भी ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार अपनी सीमा शेयर करता है। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ था, तो म्यांमार यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इसीलिए 4 जनवरी को म्यांमार में हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। ठीक है, म्यांमार की करेंसी का नाम है क्यात। बर्मा का नया नाम म्यांमार कब पड़ा था, ये पड़ा था 18 जून 1989 को। ठीक है, 18 जून 1989 तक म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, और 1989 में बर्मा से इसका नाम बदलकर म्यांमार किया गया। म्यांमार के प्रमुख जातीय समूह को क्या कहा जाता है, तो म्यांमार के प्रमुख जातीय समूह को बामर कहा जाता है। ठीक है, बामर जो है ये म्यांमार की प्रमुख जातीय समूह है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। इसे कभी कभार इरावडी नदी भी लिखा जाता है। ठीक है, इरावती नदी जो है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, जो कि म्यांमार के बिल्कुल बीचों बीच में बहती है। म्यांमार को 2 भागों में ये काटती है इरावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिन लोन।
ये आप फुटबॉल जैसा देख रहे हैं, इसे फुटबॉल के जैसे ही पैर से खेला जाता है। तो चीन लोन जो है ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। बुजकशी ये अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल ये नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। चीन लोन जो है ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। बाघ निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए बाघ जो है ये बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन डी राइट आंसर। उपर्युक्त सभी बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय पशु बाघ है। म्यांमार का राष्ट्रपिता यानी संस्थापक किसे कहा जाता है? तो म्यांमार का राष्ट्रपिता कहा जाता है आंग सान को। म्यांमार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है ककाबो रजी। ठीक है, इसे कभी हकाकाबो भी कहा जाता है। अक्सर ककाबो रजी कहा जाता है, कहीं कहीं हकाकाबो रजी लिखा जाता है। ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ककाबो रजी। म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे साओ श्वे थाइक। ये म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति थे। म्यांमार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यू नू। ठीक है, यू नू जो थे ये म्यांमार के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। म्यांमार स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, वहीं 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। भारत जो है श्रीलंका से अपनी जलीय सीमा साझा करता है। एक बार और याद रखिएगा, भारत का आंसू किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का आंसू किसे कहा जाता है? तो भारत का आंसू कहा जाता है श्रीलंका को। बिल्कुल ये नीचे आंसू के जैसा ही है, तो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीलंका को। और श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को, इसीलिए 4 फरवरी को हर साल श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रपिता यानी संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीलंका का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉन स्टीफन सेनानायके को। इन्हें अक्सर DS सेनानायके लिखा जाता है। ये श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपिता थे। ये श्रीलंका के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, DS सेनानायके पूरा नाम है डॉन स्टीफन सेनानायके। वर्ष 1972 तक श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका किया गया। श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे विलियम गोपालावा। विलियम गोपालावा जो थे ये श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं डॉन स्टीफन सेनानायके ये श्रीलंका के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। और डॉन स्टीफन सेनानायके को श्रीलंका का संस्थापक भी कहा जाता है। श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो श्रीलंका का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। श्रीलंका की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीलंका की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा। चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ये श्रीलंका की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका के अलावा ये नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी सिरिमाओ भंडारनायके। ठीक है, तो ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली नदी। महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है।
श्रीलंका की प्रमुख जातीय समूह कौन सी है? श्रीलंका के प्रमुख जातीय समूह है सिंहला, ठीक है। और तमिल जो है यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है, और इन दोनों के बीच बीच में अक्सर संघर्ष होते रहता है। बहुसंख्यक है सिंहला और अल्पसंख्यक है तमिल, ठीक है। और ये भाषा भी है, याद रखिए श्रीलंका की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सिंहला और तमिल। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है पिदुरुतलागला। पिदुरुतलागला ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पिदुरुतलागला। केकोराडोंग अथवा केओक्राडोंग किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो केकोराडोंग, इसे कई जगह पर केओक्राडोंग भी लिखा जाता है। तो ये किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये बांग्लादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है मालदीव, ठीक है। जनसंख्या पूछे या फिर क्षेत्रफल पूछे, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव की बात करें तो देखिए, मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी है रुपया। अभी हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। श्रीलंका की कैपिटल है, इसके राजधानी के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। कोलंबो जो है यहाँ की ये वाणिज्यिक कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है ये श्रीलंका की कैपिटल है, और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। मालदीव कब स्वतंत्र हुआ था? तो मालदीव जो है यूनाइटेड किंगडम से ही स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से। तो ये स्वतंत्र हुआ था 26 जुलाई 1965 को, ठीक है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ था। वहीं मालदीव गणतंत्र हुआ 11 नवंबर 1968 को। 11 नवंबर से एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, शिक्षा दिवस। हर साल भारत में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 जुलाई को भी भारत में एक और दिवस मनाया जाता है, कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, वहीं 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, ठीक है। तो 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ, 11 नवंबर 1968 को ये गणतंत्र हुआ था। समुद्र तल से विश्व का लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश कौन सा है? यानी समुद्र तल से एकदम सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश कौन सा है? तो ये है मालदीव। धिवेही निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा यानी आधिकारिक भाषा है? धिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी देख लीजिए। माले किस देश की राजधानी है? माले ये मालदीव की कैपिटल है, ठीक है। मालदीव की कैपिटल है माले। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। ठीक है। और लीबिया की करेंसी है दिनार। माली जो है ये अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल है बमाको, और माली की करेंसी है CFA फ्रैंक। तो इस तरह से करेंसी कैपिटल भी याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो माले जो है मालदीव की कैपिटल है। मालदीव का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अमीन दीदी ये मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं जो ऑप्शन बी नंबर पे है मौमून अब्दुल कय्यूम, ये मालदीव के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, 1978 से लेकर 2008 तक। मालदीव का नया संविधान कब लागू हुआ?
तो मालदीव का नया संविधान जो है अभी हाल ही फिलहाल में लागू हुआ 7 अगस्त 2008 में, ठीक है। 7 अगस्त 2008 को मालदीव का नया संविधान लागू हुआ। अब देखिए, हमने आसपास के पड़ोसी देशों के राजकीय चिन्ह के बारे में बहुत कम पढ़ा है, तो राजकीय चिन्ह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सभी देशों के राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मालदीव। देखिए, मालदीव का राष्ट्रीय जानवर है टूना मछली, ठीक है। ये एक मछली है, लेकिन यहाँ का ये राष्ट्रीय जानवर है। मालदीव का राष्ट्रीय पक्षी है सफ़ेद स्तन वाला वाटर हेन। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ है नारियल। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है पिंक गुलाब। मालदीव का राष्ट्रीय फल है मेवा, जिसे पैशन फ्रूट कहा जाता है। मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है। चलिए आगे हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका का कोई भी आधिकारिक पशु नहीं है, ठीक है। कई जगह पे हाथी, कई जगह पे कुछ कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये सारे ऑफिशियल नहीं है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है जंगली मुर्गी। राष्ट्रीय पेड़ है नाग केसर। श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल है ब्लू वाटर लिली, ठीक है। लिली से बांग्लादेश भी याद रखिए, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फूल लिली है। राष्ट्रीय फल है श्रीलंका का, इसका भी कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। श्रीलंका का राष्ट्रीय डिश है चावल और करी। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है ये नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखना है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का राष्ट्रीय पशु बाघ है। म्यांमार सहित इंडिया और बांग्लादेश, इन सभी का राष्ट्रीय पशु बाघ है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है ग्रे मोर तितर। राष्ट्रीय पेड़ है बबूल। राष्ट्रीय फूल है नर्रा। और म्यांमार का राष्ट्रीय फल है ककड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। चिनलोन जो है ये म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है मेंगपाई यानी रॉबिन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़ है। देखिए, आम जो है ये पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय फल है, वहीं बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय पेड़ है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट यानी कटहल। कटहल इसे हिंदी में कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भूटान की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय पशु है ताकिन। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है रेवन। राष्ट्रीय पेड़ है यहाँ का हिमालयी सरू। भूटान का राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी और डार्ट्स। चलिए अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ है रोडोडेंड्रन। राष्ट्रीय फूल है लाली गुरांश। देखिए, नेपाल ने अपना राष्ट्रीय कलर भी घोषित किया हुआ है। नेपाल का राष्ट्रीय रंग है लाल और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। चीन की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय पशु है विशालकाय पांडा। चीन का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाली क्रेन। राष्ट्रीय पेड़ है यहाँ का जिंकगो। और चीन का राष्ट्रीय फूल है पेओनी। चीन का राष्ट्रीय फल है कीवी फ्रूट। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है मारखोर, जो कि एक लुप्त प्राय जाति है, जंगली बकरी की यह प्रजाति है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। राष्ट्रीय पेड़ है देवदार। राष्ट्रीय फूल है चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का भी राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पेड़ देवदार। राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप। राष्ट्रीय फल अनार है और राष्ट्रीय खेल है बुजकशी। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन कैसा लगा है? आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मालदीव का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
मालदीव का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, नीचे कमेंट करके आंसर बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।